प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सनी कुमार जी। उनका प्रश्न है कि मैं श्री कृष्णम शरणम ममम, इसको जो है चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल जपता रहता हूँ, क्या इससे मेरा इच्छा पूरी होगी? मेरा धन प्राप्त करने की इच्छा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान का नाम चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे श्री कृष्णम शरणम मम हो, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो, ये सब एक एक मंत्र है, नाम है सब। इन्हीं का जप करने के बाद जब हरदम हर पल कोई जप करता है तो भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं। अब भगवान प्रसन्न हो जाने का मतलब संसार का कोई भी चीज प्राप्त हो जाएगा, धन ही नहीं। जो चाहेगा रिद्धि सिद्धि तो रिद्धि सिद्धि मिलेगा, जो चाहेगा आरोग्य तो आरोग्य मिलेगा, जो चाहेगा धन तो धन मिलेगा, कोई चाहेगा जश तो जश मिलेगा, कोई चाहेगा पुत्र तो पुत्र मिलेगा। संसार का हर एक वस्तु भगवान देने का समर्थ है। ध्रुव ने जो है धन पाने की इच्छा से तपस्या किया। ध्रुव जब तपस्या करने गए थे, कोई भक्ति करने या भगवान को दर्शन करने की खाली ऐसे भाव नहीं था उनका। उनकी इच्छा था मैं भगवान से ऐसे मांगू जिससे कि संसार में सबसे बड़ा पदवी हो, धन हो। और उनके महावी कहा था, धर्मार्थम काम मोक्षाख्यम जे इच्छि प्रत्यात्मन। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहे बेटा, हरि रीति हरि जी का नाम जो है, हरि का साधना ही एकमात्र जो है साधन है। इसलिए माँ के वचन सुन करके जो है ध्रुव जी जाकर जंगल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी प्रकार की जप प्रारंभ किया। और मात्र 6 महीने के अंदर ही उन्होंने ध्रुव पर्वत प्राप्त किया, राजपद प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। सुग्रीव तो विभीषण केवल राम नाम जप करके, राम शरण में आकर के सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्रहलाद राम नाम प्राप्त जप कर, नारायण नाम जप करके जो है राजपद प्राप्त किए। बलि राजा से लेकर के सुदामा तक जो है सब ने भगवान के नाम जप के धन प्राप्त भी किए। धन प्राप्त करने की इच्छा से जो भक्ति किया जाता है वो भी एक अर्थार्थी भक्त ही भगवान ने कहा। चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानी नाम सुकृति अर्जुन हो, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतर सर्व। यानी भगवान ने कहा 4 प्रकार की मेरे को भक्ति करते हैं। उसमें एक ज्ञानी होता है, एक आर्त होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक अर्थार्थी यानी अर्थ पाने वाला, धन पाने की इच्छा से। तो धन पाने वाला इच्छा से वाला आदमी जो है धन प्राप्त करने के बाद फिर धीरे 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 धन की इच्छा जब पूरी हो जाती है, फिर उनका भक्ति चालू ही रहता है। तो धीरे 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 संसार से मन उनका भी वैराग्य होने लगता है। फिर मुक्ति पाने की जो है अपना आप इच्छा उनकी अपना आप जागती है। ये ध्रुव पहले धन पाने की इच्छा में तपस्या किए, लेकिन जैसे धन प्राप्त कर लिया, संपत्ति प्राप्त कर लिया, फिर मुक्ति के लिए उनकी रास्ता अपना आप खुल गया। तो इसी प्रकार आप जो श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम जब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर ये नाम जपी तो मंत्र है, शरणागति मंत्र है। इसलिए आपको जो है चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहिए, और जो संकल्प आपके मन में है वो संकल्प आपके अवश्य पूरा होगा। इतना ही नहीं, संकल्प पूरा होने के बाद भी इस मंत्र को जारी रखिएगा, जप जारी रखिएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे यही ही मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा, यही ही भक्ति का रास्ता खुलेगा, सब कुछ इससे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आपको धन प्राप्त हो जाने के बाद फिर जो है आपका सब रास्ता बंद हो जाएगा। कि ना भगवान नारायण की या उनके अवतार की कोई भक्ति करता है तो चाहे किसी प्रकार की इच्छा लेके भी तपस्या करता है तो भी मुक्ति पाना उनके लिए गारंटी हो जाता है। धन की इच्छा से भी अगर कोई भक्ति कर रहा है, धन प्राप्त करने के बाद भी उनकी मुक्ति की रास्ता खुल जाती है। इसलिए आप जो है जो जप तप कर रहे हैं, श्री कृष्णम शरणम मम, ये आपकी इच्छा पूरी होगा। खाली धन की इच्छा नहीं, जो भी आपकी इच्छा वो आप सबकी सब इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी और मुक्ति का रास्ता भी खुल जाएगा। इसलिए आप जो है इसको जप करते रहिए। बहुत बढ़िया आपने कहा, हरदम हर पल चलते फिरते खाते पीते जप करते हैं आप, ये सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो कि आप जप कर रहे हैं। कितने तो पूछते हैं कि क्या जपने से धन मिलेगा, लेकिन आप जप कर ही रहे हैं तो अवश्य आपको जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसलिए आपका जप जो है चालू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप करने की कोशिश कीजिए। हरि नाम जो है कभी निराश नहीं करेगा।
जो भी संसार में कुछ पाया है, चाहे रिद्धि पाया है, सिद्धि पाया है, धन पाया है, संपत्ति पाया है, यश पाया है, प्रतिष्ठा पाया है, कुछ ही पाया है, सब हरिनाम से ही मिला है। सब को, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे गांधी, महात्मा गांधी क्यों न हो, उनने राष्ट्रपिता का पद प्राप्त किया, देश को आजाद कराए, तो भी राम नाम जप करके, राम राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जप करके ही उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए राम नाम की, हरि नाम की, नारायण नाम की, कृष्ण नाम की जो भी आप जप कर रहे हैं, वो सब की महिमा है, अनंत है। आपकी इच्छा अवश्य पूरा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको जप करते रहिए और लगे रहिए। जय श्री राम।